हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ाइन गोरिदम। माय नेम इज़ शैली। आसान तरीका हाउस लेआउट बनाने का क्या हो सकता है, इसी के बारे में है आज का ये वीडियो। कई बार ऐसे होता होगा आपके साथ भी कि कोई रफ सा प्लान या इमेज हाउस लेआउट की आपके पास है और उसकी बेसिस पर एक्यूरेट डायमेंशंस वाला प्लान बनाना है ऑटोकैड में। तो अब बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने से बेहतर भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तो चलिए सीखते हैं ये बेहद आसान ऑटोकैड में लेआउट तैयार करने का तरीका। इसके लिए मैं एक इमेज यूज़ करूँगी जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है। ये एक हाउसिंग सोसाइटी के एक फ़्लैट के प्लान की इमेज है जो लगभग वैसी सी है जैसी मेरे क्लाइंट को तैयार करके देनी है। थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसे ऑटोकैड के अंदर इंसर्ट करना सिखाऊंगी, फिर इसको ट्रेस करना सीखेंगे और फिर एक्यूरेसी के लिए पूरे ट्रेस्ड प्लान को स्केल अप करेंगे या स्केल डाउन करेंगे जैसी भी डायमेंशंस हमें एक्यूरेटली चाहिए होंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं हर वीक अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नई ड्राइंग ओपन कर रहे हैं। यहाँ से ग्रिड मोड को ऑफ कर देते हैं और यूनिट को सबसे पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिसीजन में आप 1/16 रख सकते हो या जो भी रखना चाहें। यहाँ पे इंचेस रखिए इंसर्शन स्केल में और ओके कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स दिखाना चाहूँगी कि मैं क्या क्या ऑन रखे हुए हूँ इस समय। ये मेनली आपको ये इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन, एक्सटेंशन वाला ऑप्शन, नियरेस्ट वाला ऑप्शन, ये आपको ऑन रखने हैं। बाकी तो जो आप रखना चाहो ऑन वो रख सकते हो। सारे ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको ऑन रखिए। बाकी को आप चाहें तो बंद कर सकते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने कुछ बंद कर दिए हैं यहाँ पे ऑप्शंस और अब मैं ओके कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करना है जिसकी बेसिस पे हमें अपना लेआउट तैयार करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ से ये मेरी इमेज है जो मैंने सेव कर रखी है डेस्कटॉप पर। आपने जहाँ पर भी उसे सेव किया है वहाँ पर से आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी ले लेना है और उसके बाद वापस से आपको ऑटोकैड के अंदर आना है और ऑटोकैड के अंदर आने के बाद आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लिपबोर्ड से पेस्ट का ऑप्शन ले लेना है। कर्सर के साथ में अटैच होके आ जाएगी आपकी इमेज का रेक्टेंगल। अभी इमेज नहीं दिख रही है मगर वो है वहाँ पर। अभी पहले वो आपसे इंसर्शन पॉइंट पूछ रहा है, आपको एक लेफ़्ट क्लिक करना है। फिर वो आपसे स्केल फैक्टर पूछ रहा है, तो या तो आपको स्केल फैक्टर बताओगे कि आपको जो इमेज का साइज़ है उससे डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए या हाफ़ चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जितना बड़ा आपको चाहिए स्क्रीन के ऊपर उतना आप उसको ड्रैग करोगे माउस को तो वो विंडो बड़ी होती जाएगी। और जब आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ अब मेरे को इतना ही चाहिए, तब आप उसको क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते से उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया वैल्यू को। अब वो रोटेशन पूछ रहा है, रोटेशन हमें चाहिए नहीं है, तो यहाँ पर हम एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा प्लान यहाँ पर निकल के पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पेस्ट होने के बाद क्या करना है, अभी तो हम इसके ऊपर कुछ भी काम करेंगे तो वो यहाँ पर दिखाई भी नहीं देने वाला हमको। तो पहले इस इमेज को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, इसकी विजिबिलिटी को कैसे करेंगे। इसकी बाउंड्री को सिलेक्ट करते से एक नई टैब यहाँ पर ओपन होगा इमेज नाम से। इसके रिबन के ऊपर आप देखोगे कुछ चीज़ें सेट करी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले पैनल में देखो फेड का ऑप्शन है। फेड करेंगे हम तो यहाँ पे इमेज फेड हो रही है, देखो स्क्रीन पर। फ़ायदा क्या है, अब जब आप वापस से होम टैब के ऊपर जाके कोई भी ऑप्शन यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए, जैसे मान लो लाइन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो लाइन लेने से अब फ़ायदा क्या होगा कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, अपनी लाइन यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगी। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं ट्रेस करना। क्लिक करिएगा और ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए नीचे यहाँ से। अगला पॉइंट क्लिक कीजिए और फिर क्लोज आ सकते हो आप जूम इन करके। क्लिक कीजिए, लेफ़्ट क्लिक से आप करते जाइए क्लिक, और इस तरीके से आप यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से रेफरेंस ले लेनी चाहिए। अब चूँकि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने उस स्नैप में क्या क्या चीज़ें ऑन कर रखी हैं, तो चूँकि मैंने यहाँ पे अपेरेंट इंटरसेक्शन और नियरेस्ट और परपेंडिकुलर ये सब ऑन कर रखे हैं, तो यहाँ पे वो मुझे ट्रैक करके दिखा रहा है कि मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट के
नीचे यहाँ पर आ चुकी हूँ, क्रॉस मार्क लगा रहे। तो अगर अब मैं क्लिक करूँगी तो एग्जैक्टली इसके नीचे ही आ रहा है मेरा पॉइंट, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और एस्केप कर सकती हूँ। तो ये मैंने पहली यहाँ पे ट्रेसिंग की। अब उसी की बेसिस पे अगर मुझे ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस से लाइन कमांड ले लेती हूँ या एक बार एंटर प्रेस करके लाइन ले लेती हूँ। यहाँ से फिर रेफरेंस लूँगी मैं, और यहाँ आने के बाद क्लिक करूँगी, और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ कहाँ तक लूँ लाइन, उसके लिए मैं यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से रेफरेंस लूँगी ताकि मेरी लाइन एक्यूरेटली बने। एंटर प्रेस करूँगी कमांड से बाहर आने के लिए। तो इस तरीके से मुझे ट्रेसिंग अपनी कंटिन्यू करनी है। और यहाँ पे भी मैं अगर देखूँ और मुझे ये पार्ट बनाना है तो मैं उसके लिए भी लाइन कमांड लेकर यहाँ से रेफरेंस लूँगी, और जहाँ भी मुझे शुरू करनी लाइन वहाँ पे क्लिक करूँगी। यहाँ आने के बाद क्या करना है मुझे, यहाँ आने के बाद भी ये यहाँ ऊपर से रेफरेंस लेनी है। ये इसने क्रॉस मार्क लगाया तो मैंने क्लिक कर दिया, तो एग्जैक्टली इसी के लेवल में ये लाइन क्रिएट हुई है। बस इस तरीके से मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, जितनी भी मेरी लाइंस हैं सब ड्रॉ कर सकती हूँ। तो अभी फटाफट से इसको कंटिन्यू करती हूँ मैं, आप भी इसको फॉलो करो। आप इमेज कोई भी डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से और उसको यूज़ करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे तो कुछ है नहीं रेफरेंस, हम यहाँ तक ले लेते हैं लाइन, फिर यहाँ लेंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से रेफरेंस ले लेती हूँ और यहाँ तक। तो इस तरीके से हमें अपनी प्लान को पूरे को ट्रेस करना है। तो यहाँ से मैं अब फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसको फटाफट से ट्रेस कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अब ये सारा प्लान लगभग ट्रेस हो गया है। सबसे पहले हम इस ड्राइंग को सेव कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पर अपने पास इसको सेव कर सकते हैं। अब इसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, विंडो सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यूअस विंडो, ये सब सिलेक्शन मेथड्स में बता चुकी हूँ। कॉपी कमांड लेके इस ट्रेस्ड प्लान को जो हमने ऊपर से ट्रेस किया था, इसकी कॉपी हमने बाहर निकाल ली। ठीक है, अब बाहर निकालने के बाद इसको मुझे, क्योंकि जो मेरे को प्लान पे काम करना है उस प्लान का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि मुझे इसको मिरर करना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे मिरर कमांड यूज़ करके इसकी मिरर इमेज निकाल ली यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। कुछ एडिटिंग यहाँ पे इस प्लान के अंदर करनी पड़ रही है मुझे, तो वो हम कर सकते हैं। एक बार ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद पहले चेंजेस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्केल करना सीखेंगे। बाकी के चेंजेस भी कर लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि हमारे जो प्लान जहाँ से इमेज से हमने इसको ट्रेस किया है उसके अंदर डायमेंशंस क्या हैं, तो वो यहाँ से हमने देख ली। अब हमें इसको जो ट्रेसिंग है उसको हमें उस डायमेंशन के हिसाब से स्केल करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये मैंने ट्रिम करके थोड़ा क्लीन किया। इस वाली लाइन को मैं रेफरेंस ले रही हूँ। यहाँ पे इसकी लगभग 6, 6.5, 6.25 इंच के आसपास डायमेंशन है। पूरे को स्केल करना है, पूरा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम स्केल की कमांड ले लेते हैं और बेस पॉइंट कुछ भी यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने बता दिया। रेफरेंस को चूज़ करेंगे और रेफरेंस के लिए इस लेंथ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो मुझसे नई लेंथ पूछ रहा है, तो वहाँ मैंने बेडरूम का साइज़ यहाँ पे चूज़ किया था। तो उस बेडरूम का साइज़ कितना है, 10 फीट 3 इंचेस। तो मैंने इसकी नई वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी इस लाइन को, जो कि 10 फीट 3 इंचेस है एक्यूरेटली। तो उसने क्या किया, यहाँ पे पूरे के पूरे प्लान को इस
रेफरेंस के हिसाब से पूरा स्केल कर दिया। तो अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि बाकी की डायमेंशंस क्या हमारी ठीक हैं या नहीं हैं। थोड़ा फेडिंग हमने कम करी ताकि ठीक से हमें दिखाई दे। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा लिविंग रूम है वो 15 फीट 6 इंचेस के आसपास है। अभी यहाँ पे हमने इसको मिरर कर दिया था, तो हम इतना एरिया एक बार चेक करते हैं DI कमांड यूज़ करके कि 15 फीट के आसपास आ रहा है कि नहीं। हाँ, लगभग 15 फीट के आसपास ही आ रहा है। और ये वाली डायमेंशन लगभग 10 फुट 3 इंच के आसपास है। यहाँ पर देखो आप 10 फुट 3 इंच आ रही है। तो लगभग आपने जितना आपका इमेज के अंदर साइजेस हैं, आपने लगभग इसको उतना ही यहाँ पे बना लिया है। तो आगे का काम क्या होगा हमारा? आगे का काम होगा इसके अंदर टेक्स्ट और डायमेंशंस ऐड करना और बाकी की इन्फॉर्मेशन ऐड करना, और उसके बाद हमारा काम होगा इसको 3D में कन्वर्ट करना। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो आप इसको वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो पार्ट्स में मैंने बनाया है। तो पहले पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे ट्रेसिंग करनी सीखी है, सेकंड पार्ट के अंदर हम इसके अंदर डायमेंशंस और टेक्स्ट ऐड करना सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखते रहो। थैंक्स अ लॉट।